राम राम भक्तों, जय माता दी। तो देखिए, आज मैं अपना एक चमत्कार आपको बताती हूँ। चमत्कार उन्होंने मेरे साथ पल पल किए हैं, हर बार किए हैं। लेकिन आज एक छोटा सा चमत्कार शेयर करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखिए, एक बार क्या हुआ ना, मेरा मतलब छोटा बेटा, वो हमने बड़ी मन्नतों से मांगा था। तो उसका क्या हुआ, जब वो पैदा हुआ उसके 1 महीने बाद ही उसकी आंखों से एक वाइट वाइट डिस्चार्ज सा होने लगा, दोनों आंखों से। तो हमने सारे डॉक्टर्स को दिखाया। देखिए, ये बीमारी बहुत बच्चों को होती है, लेकिन हमारी ऐसी होगी कि बहुत ज़्यादा होने लग गया उसको। और हमने हर डॉक्टर को दिखाया, शिमला में जितने भी डॉक्टर्स थे, सब दवाइयाँ देते और जो बताते मालिश वगैरह वो हम करते, लेकिन किसी से आराम नहीं हुआ। हमने एक हॉस्पिटल भी नहीं छोड़ा उनका। देखिए, वो हनुमान बाबा ने और माता रानी ने ही दिया था, वो ही मेरे इष्ट देव हैं, उन्होंने ही दिया था। और सुबह सुबह की बात है, एक दिन मैं पूजा कर रही थी, तो पूजा करती थी, छोटा सा ही था वो, 5-6 महीने का। तो मैं उसको अपने पास लिटा लेती थी कंबल में, क्योंकि मेरी पूजा थोड़ी लंबी होती है, 2-2.5 घंटे की, तो उसको मैं अपने पास लिटा लेती थी। तो वो सोया रहता था, मैं अपना पूजा करती रहती थी। तो उस दिन क्या हुआ, मैं पूजा कर रही हूँ और उसकी आँखों से वो वाइट, मतलब इतना बह रहा है, इतना जा रहा है कि मैं परेशान हो गई। मैं पूजा करूँ कि इसको देखूँ। मेरे हस्बैंड टूर पे थे, तो मैं उसको साफ़ करती रही, लेकिन वो मतलब निकलता रहा, बहुत ज़्यादा हो गया। तो थक हार के देखिए, कोई माँ ऐसा नहीं कहेगी, कोई भी माँ ऐसा नहीं कहेगी जिसने इतनी मुरादों से बच्चे को मांगा हो और हर मंदिर में जाके विनती की हो कि जो मैंने कहा। बहुत पत्थर दिल माँ ही ऐसा कह पाएगी। मैं बहुत परेशान हो गया, मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं बचा। क्यों, शिमला में सबसे बड़े डॉक्टर्स थे जितने भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मैंने वहाँ भी और प्राइवेट में भी हर जगह दिखा लिया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो मैंने कहा, अब कहाँ ले जाऊँ इसे। मैंने कहा, भगवान जी, आपने मुझे क्यों दिया था ये। चलो, मैंने तो मांगा, मेरी शायद बुद्धिहीन हो गई थी, लेकिन आपको अगर ऐसा ही देना था तो नहीं देना चाहिए था। इस बेचारे का क्या कसूर है जो इतनी कष्ट सह रहा है ये। चलो, सह रही हूँ, मेरे कर्म होंगे, लेकिन इस बेचारे के क्या है। तो मैंने गुस्से में ऐसे बोल दिया, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, जैसे मेरे को दिया था वैसे ही से ले जाओ, आज ही ले जाओ। देखिए, कहना आपको सुनने में दुख हो रहा होगा, लेकिन मैंने ऐसा कहा कि मुझे नहीं चाहिए, इसे ले जाओ। आखिरी बार मैंने उसकी आंखें पोंछी और मेरी आंखों में भी आंसू थे, और मेरी पूजा पूरी हो गई थी। जैसे तैसे मैंने वो पूजा पूरी की। पूजा तो क्या बोलेंगे, हाँ, अपना ये कि मैंने कर दिया। उसको उठाया और आके अपने बेड पे बस उसको अपना फीड वगैरह देने लगी। उसके बाद आज तक उसकी आंखों में, वो 17 साल का हो गया, 18वें साल में चल रहा है, आज तक उसको आंखों में ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुई। वो लास्ट मैंने पहुंचा था जो मंदिर में साफ़ किया था, बस वो ही किया था। उसके बाद उसकी आंखें बिल्कुल सही होगी, मुझे कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं भी मैंने कुछ नहीं किया। तो देखिए, अगर कोई भी भगवान, मैं हनुमान बाबा की बात नहीं कर रही, हनुमान बाबा तो देखिए मेरे, मैं कहूँगी जितनी तारीफ़ करूँ ना कम है, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वो जब खुश होते हैं ना, तो इतना देते हैं कि आप समेट भी ना पाओगे। तो उन्होंने सुखों में तो कोई कमी नहीं छोड़ी आज भी। लेकिन परीक्षाएं तो वो पल पल पे लेते हैं, वो परीक्षाएं हमें देनी पड़ती हैं। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो ना, तो स्कूल में भी आपको 4 परीक्षाएं तो आपको देनी ही पड़ती हैं। एनुअल थोड़ी हार्ड होती है, तो ऐसे ही उनकी हैं। देखो, 4 परीक्षाएं तो वो लेते ही हैं, एनुअल थोड़ी हार्ड होती है। एनुअल बहुत हार्ड होती है, थोड़ी नहीं होती। लेकिन अगर उसको सह जाओगे, सहने की शक्ति भी वही देते हैं, हमारे पास नहीं होती। लेकिन हम किसी भी भगवान से जुड़े हैं, कोई भी भगवान हमने पकड़े हैं, किसी की भी शरण में हैं हम, हर भगवान का एक ही मतलब है कि प्रेम, विश्वास, संयम, यही पूजा है। पूजा का नाम ही यही है, प्रेम, विश्वास, संयम। किसी से द्वेष ईर्ष्या नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस। तो छोटी छोटी, मैं, मेरे साथ बहुत हुई हैं, मैं छोटी छोटी आपके पास लाती रहूँगी, जो जो मेरे साथ ये चमत्कार हुए हैं। शायद आपको इससे थोड़ी सी प्रेरणा मिले और आप आगे बढ़ें। रुकना नहीं है आपने, आगे बढ़ना है हर कदम पे।
हमारा ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे हनुमान बाबा नहीं बना सकते, लेकिन हमें थोड़ा सा तो निश्चय करना पड़ेगा। देखिए उन्हें ध्यान के लिए तो हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने काम भी किए, बच्चों को भी संभाला, 3-3 बच्चे थे, लेकिन पूजा मैंने बिल्कुल 1 इंच भी, मतलब मैं कहूँ कि मैंने छोड़ी हो, नहीं, पूजा को मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। पूजा मेरी सबसे पहले। अगर मेरे बच्चे 7 बजे उठ रहे हैं तो मैं 4 बजे उठने की कोशिश करती हूँ, 3:30 उठने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरी पूजा में कोई विघ्न ना पड़े। देखिए थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ती है। और पिछला मैंने वीडियो डाला तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे कैसे वो काम बनाते हैं। वो काम, हर काम बनाते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है कि हमारे हनुमान बाबा कोई काम ना बनाए। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। बस उनके साथ प्रेम विश्वास से रहिए। जैसे माँ बाप से हम कहते हैं ना ज़बरदस्ती कि ये काम करना है, करना ही पड़ेगा आपको, तो वही हमने ज़बरदस्ती यहाँ पे करनी है। उनके साथ आगे रो रो के उन्हें बताना है कि मैं किस कष्ट में हूँ। आपको तो वैसे सब कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि मैं इस कष्ट में हूँ, ये कष्ट से आपको निकालना ही पड़ेगा। तो निकालते हैं, ज़रूर निकालते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए प्यार से बोल दीजिए जय श्री राम। जय श्री राम।